एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गई हूँ। आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ, ये पैराग्राफ में एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगी और कुछ आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बताऊंगी। डोंट लुक डाउन ऑन एनीवन, दूसरों को किसी को नीचा मत दिखाओ। डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स, किसी को भी नीचा मत दिखाओ। तो इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। साथ में एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगी, हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी और कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आएगा, मुझे लगेगा कि ये बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो वो भी हम साथ में करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। डोंट लुक डाउन ऑन एनीवन, किसी को नीचा मत दिखाओ। किसी को नीचा मत दिखाओ। नेवर मेक एनीवन फील लो और स्मॉल। नेवर मीन्स कभी नहीं, मेक मीन्स बनाओ, एनीवन मीन्स किसी को, फील मीन्स महसूस, लो मीन्स नीचा, और मीन्स और, स्मॉल मीन्स छोटा। किसी को कभी भी नीचा मत दिखाओ। किसी को कभी भी नीचा या छोटा होने का एहसास मत कराओ। एवरी पर्सन, प्रत्येक इंसान, हैज फीलिंग्स, सभी के पास, सभी व्यक्ति के पास भावनाएं होती हैं। एंड वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम। एंड मीन्स और, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, देम मीन्स उनकी। नेवर मेक एनीवन फील लो और स्मॉल, कभी भी किसी इंसान को छोटा या नीचा मत दिखाओ। एवरी पर्सन हैज फीलिंग्स, सभी के पास, सभी व्यक्ति के पास अपनी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। एंड वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम। एंड मीन्स और, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, ऑलवेज मीन्स सदैव, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, देम मीन्स उनकी, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। व्हेन वी इंसल्ट अदर, व्हेन जब, वी मीन्स हम, इंसल्ट मीन्स इंसल्ट करते हैं या अपमान करते हैं, अदर्स मीन्स अन्य का, जब हम किसी का अपमान करते हैं या बेइज्जती करते हैं, और लाफ्ड, और उसके ऊपर हंसते हैं, एट देयर वीकनेस, उसकी कमजोरी के ऊपर हंसते हैं। जब हम किसी का अपमान करते हैं या फिर उसकी वीकनेस, कमजोरी पर हंसते हैं, वी हर्ट देयर हर्ट्स, तो हम उसके दिल को दुखाते हैं, हम उसके मन को दुखाते हैं। वी डोंट नो देयर स्ट्रगल और पेन, वी मीन्स हम, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानते हैं, देयर मीन्स उनके, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, स्ट्रगल्स में संघर्ष, हम उनके संघर्ष और दर्द को नहीं समझते हैं। मे बी दे आर ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम इन लाइफ, मे बी शायद हो सकता है कि, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, ऑलरेडी मीन्स कर रहे हैं, फेसिंग में सामना, प्रॉब्लम में समस्या को, इन लाइफ, हो सकता है कि वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर चुके हैं या कर रहे हैं। एंड अवर बैड वर्ड्स कैन ब्रेक देम मोर, और हमारे जो बुरे शब्द हैं वो उनको और तोड़ सकते हैं, और अधिक तोड़ सकते हैं। इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग समवन डाउन, सभी को, किसी को भी नीचा गिराने की बजाय, वी शुड ट्राई टू लिफ्ट देम अप, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे ऊपर उठा सकें। हेल्पिंग अदर्स ग्रो, दूसरों को बढ़ने में सहायता करो। मेक्स बेटर ह्यूमन बींग्स, जब हम ये करते हैं, हमें ये करने से हम अच्छे इंसान बनते हैं। हेल्पिंग अदर्स ग्रो, दूसरों की सहायता करो, ग्रो करने में। मेक्स ग्रेट बाय मेकिंग अदर्स, हम महान बनते हैं दूसरों को ये फील कराने में, फील स्मॉल। मेक्स अस बेटर ह्यूमन बींग्स, हम अच्छे इंसान बनते हैं। नो वन, नहीं कि, बिकमिंग ग्रेट बाय मेकिंग अदर्स फील स्मॉल, हम महान नहीं बनते हैं जब हम दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं। ट्रू ग्रेटनेस, सच्ची महानता, इज है, व्हेन जब, यू सपोर्ट, दूसरों को सहारा बनो, अदर्स में अन्य, सच्ची महानता उसमें है कि हम दूसरों का सहारा बने। इवन, जब तक कि, इफ, अगर, दे आर बिहाइंड यू, जब तक वो आपके पीछे हैं। ऑलवेज स्पीक विद काइंडनेस, सदैव दूसरों के बारे में दयालुता से बातें करें। इवन इफ समवन इज वीक, जब तक कि अगर कोई
कमज़ोर है, पुअर गरीब है, और डिफरेंट फ्रॉम यू और आपसे अलग है। लाइफ इज नॉट अबाउट शोइंग पावर, जीवन शक्ति प्रदर्शन करने का नहीं है। इट्स अबाउट स्प्रेडिंग लव एंड केयर। यह किसका है? लव मीन्स प्यार, केयर मीन्स देखभाल को फैलाने का। स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना। लाइफ इज नॉट अबाउट शोइंग पावर, जीवन शक्ति को आप प्रदर्शन करने का नहीं है, जीवन प्रेम और केयर देखभाल फैलाने का विषय है। वन डे एक दिन यू मे नीड हेल्प टू। यू मीन्स आपको, मे मीन्स हो सकती है, नीड मीन्स आवश्यकता, हेल्प टू मीन्स सहायता की। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सहायता की आवश्यकता हो, एंड दैट पर्सन माइट बी वन टू हेल्प यू, और वह पर्सन हो सकता है जिसकी आपने हेल्प की है। सो इसलिए ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा विनम्र हो। हम्बल मीन्स विनम्र, हमेशा विनम्र हो। एंड नेवर मेक फन, और कभी भी मज़े मत लो दूसरों के, कभी भी मजाक मत बनाओ दूसरों की। रेस्पेक्ट एवरीवन, सभी का सम्मान करो। एंड ट्रीट देम इक्वली, और सभी को एक समान व्यवहार करो। ट्रीट मीन्स व्यवहार। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम, कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि जो महान चीज़ें होती हैं वो समय लेती हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। योर फ्यूचर, आपका भविष्य डिपेंड ऑन, निर्भर करता है, व्हाट यू डू टुडे, कि आज आप क्या कर रहे हो। आपका भविष्य ये निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। कठिन परिश्रम करो, सपने बड़े देखो, कभी आशा मत छोड़ो। बिकॉज नेवर गिव अप, कभी भी आशा मत छोड़ो। बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम, क्योंकि महान चीज़ें ज़्यादा समय लेती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा डोंट लुक डाउन ऑन एनीवन, किसी को नीचा मत दिखाओ। देखो ये पैराग्राफ प्रैक्टिस स्पीकिंग तो करा ही रहा है, बट आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि आपको दूसरे को कभी भी छोटा या नीचा नहीं समझना है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल और हो, उसकी स्टोरी कुछ और हो, उसको पर्सनली इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई हो, इस वजह से वो आपके पीछे रह गया है। ऐसा नहीं है आज आप आगे हो तो कल वो भी आगे आ सकता है। किसी की कमजोरियों की हंसी मत उड़ाओ, किसी के संघर्ष का या दर्द का मजाक मत बनाओ। मे बी दे ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम, वो तो वैसे ही समस्याओं से सामना कर रहा है अपने जीवन में, उसको और बुरे वर्ड बोलकर, उसको और बैड वर्ड्स बोलकर उसका मोटिवेशन जो है डाउन मत करो। हम किसी को आप नीचा दिखाने की बजाय आप उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करो, दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करो। जब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, ना कि इसमें कोई महानता है कि आप दूसरों को छोटा महसूस कराते हो। ट्रू ग्रेटनेस, सच्ची महानता किसमें? व्हेन यू सपोर्ट अदर, जब आप दूसरों को सहारा देते हो, सहारा बनते हो। इफ़ इवन इफ दे आर बिहाइंड यू, जब आपके वो पीछे हैं। ऑलवेज स्पीक विद काइंडनेस, जब कोई आपके पीछे है तो आपको दयालुता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं कि ऐसा हो कि आप रूडली बिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ना बोलने वाली बातें बोल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डोंट लुक डाउन ऑन एनीवन, किसी की मजाक या किसी को छोटा या नीचा नहीं दिखाना है। और यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इन सेशनों को अटेंड कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप 30 डेज जब ये सेशन अटेंड करोगे तो आप इतने कैपेबल खुद हो जाओगे, स्वयं से हो जाओगे कि आप इंग्लिश की स्टोरी पढ़ सको, न्यूज़पेपर पढ़ सको, और आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
यदि आपको ये सेशन 10% भी अच्छे लगते हैं तो अपने 3 दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, जिससे कि मैं ये चाहती हूँ जिन भाई बहनों का सपना है कि मैं इंग्लिश में बातें करूँ, मैं इस लैंग्वेज पर अपनी अच्छी कमांड बनाऊँ, उनके पास लेकिन इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो कोचिंग कर सकें या वो ट्यूशन ले सकें। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चा वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी जर्नी।